हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मेरा नाम है करिश्मा तिवारी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर। पिछले लेक्चर में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें क्लास 10th आईसीएसई का बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हमने स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बाद हमने न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन फाइबर, डीएनए रेप्लिकेशन एंड लास्ट में हमने पढ़ा था जीन, जहां पे एक टर्म और आया था दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज हम पहुंचते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, वेट फॉर अ मिनट। तो देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन है क्या और सेल डिवीजन होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग सेल, कौन सा सेल, कोई भी लिविंग सेल अपने ही जैसे नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक पेरेंट सेल डॉटर सेल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहने का मतलब जब एक सेल रेप्लिकेट होकर के, डिवाइड होकर के 2 नए सेल या 4 नए सेल बनाएगा, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल डिवाइड कैसे करता है। पहली चीज, कितने टाइप में सेल का डिवीजन होता है, एक सेल डिवीजन में कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि व्हाई एनी सेल डिवाइड, मतलब सेल डिवीजन सेल्स में क्यों होता है, इसका रीजन पहले पढ़ते हैं। तो देखो, सेल डिवीजन कहने का मतलब कि सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है अपने ही जैसे नए सेल्स का फॉर्मेशन करके। पर ये प्रोसेस वो क्यों कर रहा है, इट डू ओनली फॉर द 4 रीजन। 4 रीजन कौन कौन सा है, सबसे पहला तो ग्रोथ के लिए, दूसरा है रिपेयर के लिए, थर्ड वन इज द रिप्लेसमेंट, और लास्ट है कौन सा, रिप्रोडक्शन। 4 रीजन की वजह से कोई भी सेल क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ के लिए कैसे, तो देखो जितने भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या आप सिंपली समझो अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी कैसे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी लाइफ का स्टार्ट होता है फ्रॉम अ सिंगल सेल, और उस सेल का नाम क्या है, जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होता है व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज विद ईच अदर, तो एक नया सेल फॉर्म होता है दैट इज जाइगोट। पर वही जाइगोट कंटिन्यू सेल डिवाइड करके, मतलब कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करके, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे सेल का फॉर्मेशन करके ग्रुप ऑफ सेल बनाता है, और ग्रुप ऑफ सेल बनेगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक छोटे से बेबी का बर्थ होता है। तो पहला रीजन क्या है, ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन करता है। समझ में आया कैसे ग्रोथ हुई। दूसरी अगर बात करते हैं हम किसके लिए, रिपेयर के लिए, तो रिपेयर कहने का मतलब आप, ऑब्वियस सी बात है, लिविंग बीइंग को काम करोगे, कुछ ना कुछ आपको चोट लगेगी, कुछ इंजरी होगी, कहीं पे आपको वुंड आ गया, तो इन सभी जगहों पे जहां पे आपको चोट लग रही है, आपके सेल्स डेड हो रहे हैं, तो उन डेड सेल को क्या करने के लिए है, उस पर्टिकुलर चोट को रिपेयर करने के लिए भी सेल डिवाइड करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्या दिया, कोई आपको एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, मतलब आपकी बॉडी में कोई कट आ गया, तो जब कभी भी कट आता तो हमारी वहां पर्टिकुलर कट वाले एरिया में ब्राउन कलर का कुछ हमें लाइन या कट का मार्क दिखता है। पर कुछ दिनों के बाद वो ब्राउन मार्क रिप्लेस होकर के व्हाइट स्किन आता है। व्हाइट स्किन आपका धीरे धीरे करके आपके स्किन टोन में आपस से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना आपके एक इंजर्ड पार्ट को हील करने की, तो मतलब यहाँ पे रिपेयर करने के लिए भी सेल डिवीजन हुआ। मतलब उस इंजर्ड एरिया में नए सेल्स आए, नए सेल ने उस पूरे चोट को कवर कर दिया, हील कर दिया, और इस तरीके से भी यहाँ पे सेल डिवीजन हुई है। थर्ड अगर बात करें रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट कहने का मतलब आपको पता है हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सेल अगर आया है बॉडी में तो एक बार जिंदा होने के बाद केवल हमारी डेथ तक ही चलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम आरबीसी सेल की बात करें तो उसकी लाइफ साइकिल होती है ओनली 120 डेज। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स की बात करें तो ये अप टू अ वीक इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो इन सेल के मरने के बाद जो नया सेल का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब उसको रिप्लेस करने की भी जो प्रोसेस हो रही है, ये भी सेल डिवीजन से होती है। मतलब हर 120 डेज के ड्यूरेशन में आपका आरबीसी सेल
का बर्थ होगा इनसाइड योर बोन मैरो, और उसकी डेथ के बाद फिर से आपके सेल दोबारा क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे। तो आपको रिप्लेसमेंट समझ में आया, रिप्लेसमेंट के लिए कैसे होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सेल डिवीजन वो क्या है, रिप्रोडक्शन। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म जब तक सेल डिवीजन नहीं करेंगे तब तक इनकी बॉडी में क्या नहीं होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब एक ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वन का फॉर्मेशन करता है। तो यूनिसेलुलर है, डिवाइड किया, 2 नए सेल बने, मतलब उसने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर दी। मल्टी सेलुलर है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, तो भी उसने क्या किया, सेल डिवीजन किया और एक सेल से 2 नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अगर ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो जो बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन भी मियोसिस सेल डिवीजन से होता है। एंड आफ्टर दैट सेल डिवीजन ही फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा, जाइगोट बनेगा, तब जाकर के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्लियर यहां तक क्यों सेल डिवाइड करता है? इट इज द ओनली 4 रीजन, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन, GRR। कंप्लीट हो गया इतना। नेक्स्ट अगर बात करें, इसी को हम मैंने डायग्राम में समझाया है। ये था आपका सिंगल सेल्ड जाइगोट, ये पहले क्लस्टर ऑफ सेल बनाया, ऐसा पूरा ग्रुप सा बॉल जैसा बन गया। ये फिर टिश्यू में ऑर्गेनाइज होंगे, फिर ऑर्गन में, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये एग्जांपल दिया हमारे किसका, रेड ब्लड सेल का। ये आपकी बोन है, बोन के इनसाइड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट हो रही है। रिपेयर की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक आपको कट लग गया था, कट लग गया तो मतलब आपके वहां पे पाए जाने वाले सारे सेल्स क्या हो गए, डेड हो गए। तो यहाँ पे देखो नए नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये नए सेल इसको क्या करे, अटैच करके उस पर्टिकुलर एरिया को हील कर रहे हैं। और अगर लास्ट बात करें रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल में देखो ये एक पेरेंट सेल है, डिवाइड करके 2 नए पेरेंट सेल बना लिया, डॉटर सेल बना लिया, डॉटर सेल फिर से 2 नए डॉटर सेल बना लिए, और ऐसे इनमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। पर अगर सेक्सुअल में बात करें तो ये फीमेल ओवम है और ये है कौन, स्पर्म। ये आपस में फर्टिलाइज किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जाइगोट बनाया, और ये ही जाइगोट ZYGOTE, वेट, ZYGOTE, तो यही जाइगोट फिर क्या करेगा, कंटिन्यू सेल डिवीजन करके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सेल डिवीजन के टाइप कितने होते हैं, तो सेल डिवीजन हमारी जो है ये 2 टाइप की है। पहला सेल डिवीजन का टाइप है माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज द मियोसिस। क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर बात करते हैं माइटोसिस की, तो माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, पर जो क्रोमोसोम नंबर होता है पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में ये एग्जैक्टली सेम होता है, विच मीन्स देयर इज 1 पेरेंट डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल विद द सेम क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पे क्योंकि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, सेम डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, तो इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि माइटोसिस सेल डिवीजन किसी भी लिविंग बीइंग में क्यों होता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन करने का पर्पस सबसे पहला तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहने का मतलब जो भी आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि आप सिंगल जाइगोट सेल से पूरा कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे जो सेल डिवाइड कर रहा था वो सेल डिवीजन था माइटोसिस सेल डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम नंबर पे कोई चेंज नहीं आया और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, मतलब आपको कोई चोट लग गई है, वहां पे नए स्किन लानी है, तो वो भी कौन से सेल डिवीजन से होगा, माइटोसिस से। रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू मतलब कि आपको चोट लगी वो वाला, और सॉरी रिप्लेसमेंट में आपका RBC वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, तो ये सारा भी कौन से डिवीजन से होगा, इट हेल्प्स या इट इज डन बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन। थर्ड अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रहा है इट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन। रीजन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट फॉर्म होते हैं, तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट फॉर्म होने के लिए उनके क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और ये ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन में ही होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होगा ये भी कौन सा है, हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन है। नेक्स्ट अगर बात करें कि माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होता है,
तो ये होता है आपके बॉडी के सारे सेल्स में एक्सेप्ट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जितने भी बॉडी सेल्स है उन सभी सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, और उन सेल्स को हम एक सिंपल टर्म से बोलते हैं, दैट इज सोमैटिक। क्या बोलते हैं इन्हें? हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। समझ में आया? माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होती है? यहाँ पे होता है कंप्लीट। माइटोसिस का पर्पस ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं सेकेंड डिवीजन में, जिसका नाम क्या है? मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन एक ऐसी सेल डिवीजन है जहां पे सेल डिवाइड तो करता है पर इसमें क्रोमोसोम नंबर में चेंज आता है। चेंज भी कितना आएगा? अगर पेरेंट सेल में 2n है क्रोमोसोम तो डॉटर सेल में ये हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम नंबर में हमें रिडक्शन देखने को मिला है, और साथ में यहाँ पे एक बार में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आपका चेंज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। डेफिनेशन देख लो, सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स मतलब कि गैमेट विद हाफ द क्रोमोसोम ऑफ नंबर, मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर? मियोसिस सेल डिवीजन का पर्पस तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट मतलब कि सेक्स सेल, और सेक्स सेल कहने का मतलब ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर मेल गैमेट की बात करें तो उसे बोला जाता है स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट को बोला जाता है क्या? ओवम। ठीक है? ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ रिड्यूस कर देता है, जेनेटिक वेरिएशन लाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मियोसिस सेल डिवीजन कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। जेनेटिक वेरिएशन कहने का मतलब आपके जीन में जो चेंज आते हैं जिसकी वजह से आप एक डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट शक्ल, डिफरेंट फीचर, डिफरेंट थिंकिंग एबिलिटी वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हो या फॉर्म होता है, वो होता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन बाय द मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आगे आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये बहुत ही एसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना मियोसिस सेल डिवीजन के कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्यों? गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे समझ में आया आपको? नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर में यहाँ पे क्या चेंज होता है? ये हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है। समझ में आया? कहाँ पे होता है? तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी स्पेसिफिक पार्ट में होता है। अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मियोसिस सेल डिवीजन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस में होता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है इनसाइड द ओवरी। अगर सेम तरीके से प्लांट में बात करें तो प्लांट में मियोसिस सेल डिवीजन होती है। अगर मेल पार्ट में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर में, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इनसाइड द ओवरी। क्लियर? यहां तक डिफरेंस आता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेल डिवीजन आती है माइटोसिस। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल डिवीजन क्या होता है। क्लियर? तो पहले सेल डिवीजन पढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद माइटोसिस एंड मियोसिस के डिटेल में पहुंचते हैं। ओके, सेल साइकिल। वेट फॉर अ मिनट, मैं स्लाइड ढूंढ रही हूँ। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर आता है हमें ये जानना कि कोई भी सेल, आपको पता है एक लिविंग बीइंग है तो उसकी लाइफ का एक साइकिल होता है, उसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। उस लाइफ साइकिल में वो बर्थ लेता है, बर्थ लिया तो इतना छोटा सा बेबी फॉर्म होता है। वो बेबी बड़ा होकर के एक छोटा सा मतलब एक चाइल्डहुड बच्चा बनता है। वो बच्चा मतलब उस जो फेज में बेबी से इतना बड़ा तक हुआ, उस फेज को हमने क्या बोल दिया? एडल्टहुड फेज बोल दिया। अब एडल्टहुड बोल दी, उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड फेज बोलते हैं, क्योंकि अभी वो बच्चा है, बस ग्रोथ कर रहा है। पर जैसे ही बच्चा कौन से फेज में पहुंचता है? एडोलसेंस में फेज में पहुंचता है। तो प्यूबर्टी या एडोलसेंस में एंटर करते ही उसकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। पहला चेंज ये होगा
कि वो अगर मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ होगा, मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उसकी बॉडी में डेवलप होंगे। सेम तरीके से अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा, उसके बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और साथ में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उस लड़की के या उस बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो ये जो फेज है हमारा दूसरा है एडोलसेंस वाला फेज, इसको रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ, थोड़ा ये मतलब बोरिंग सा मुझे भी लग रहा है। देखो हमने बोला लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में हमारे टोटल 3 फेज आते हैं। पहला फेज था हमारा कौन सा, चाइल्डहुड फेज। चाइल्डहुड फेज के बाद दूसरा हमारा आया रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद हमारा लास्ट आएगा ओल्ड फेज। ओल्ड एज भी बोलते हैं इसको, या तो आप इसे फेज बोल सकते हो। अब देखो होगा क्या इन सभी फेजेस में, मैं आपको चेंजेस बताती हूँ। चाइल्डहुड फेज जब हमारा स्टार्ट होगा तो हम इतने छोटे से बेबी से एक बड़ा सा बच्चा बनेंगे, 10-12 साल का जो भी होता है। तो इस फेज में आपकी बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी बॉडी में डेवलपमेंट आता है। पर क्या किसी भी चाइल्डहुड फेज के बच्चे का अगर हम बॉय कट करवा दे एक लड़की का और उसको लड़के वाले कपड़े पहना दे तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़का है कि लड़की? नो, क्योंकि उनकी बॉडी में ओनली क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। पर जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा तो यहाँ पे उनकी बॉडी में आएगी कौन सी एज, प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी बोलो या तो एडोलसेंस बोलो। तो इस फेज में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगा। मैच्योर होने का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर होगी, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ग्रोथ होगी, उसके बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे। अगर बॉय है तो मुस्टेचेस आएंगी, मस्कुलर डेवलपमेंट होगा, शोल्डर ब्रॉड होंगे, बॉयज उनकी हार्ड पिच हाई पिच्ड हो जाएगी, सॉरी लो पिच्ड हो जाएगी और एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन होगा। सेम तरीके से अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की बॉडी हाई पिच्ड हो जाएगी, बॉडी में कर्व्स आना शुरू होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे के सारी चेंजेस आते हैं आपके रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही खत्म होती है, मतलब जब आप रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होते, तो आपकी बॉडी की सारी मेटाबॉलिज्म क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या होता है, स्लो होती है। और मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की वजह से आपकी बॉडी की सारी फंक्शनिंग स्लो होने लगती है और आप धीमे 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 करके बूढ़े होने लगते हो और टिल आफ्टर उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो ये फेज हमें ह्यूमंस का समझ में आया। सेम तरीके से अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल की साइकिल में 2 ही फेज होता है। पहला फेज है उसका इंटरफेज, दूसरा है माइटोसिस फेज, या इसको हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। सिंपली आप इसको क्या बोलोगे, एम फेज बोलोगे। अब अगर बात करें हम किसकी, सेल साइकिल में, तो सेल साइकिल में पहला जो फेज है इसका नाम क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं करता है। डिवीजन नहीं करता मतलब कि इस टाइम पे सेल के अंदर नया सेल फॉर्मेशन करने की कोई भी प्रोसेस नहीं होती। स्टिल सेल बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और कुछ ना कुछ प्रोसेस उसमें होती रहती है। तो यहाँ पे इंटरफेज में टोटल 3 फेज आते हैं, मतलब फेज 1 है, इसके सब फेज कौन से हैं, 3 हैं। पहला G1 फेज जिसको गैप 1 फेज बोलते हैं, दूसरा S फेज जिसका फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज, और नेक्स्ट है हमारा G2 मतलब गैप 2 फेज। समझ में आया? यहाँ पे ही आपको एक G0 फेज भी बताऊंगी मैं, वो क्या होता है। तो ये सारा का सारा किसमें आया, हमारा इंटरफेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम फेज में, तो एम फेज कहने का मतलब ये एक ऐसा फेज है जिसमें सेल एक्टिवली डिवाइड होगा और सेल में सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी। तो अगर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रही, क्योंकि हमारे सिलेबस में माइटोसिस ही दिया है 10th में, तो अगर माइटोसिस सेल डिवीजन होगी तो इसके 4 सब फेज है। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अगर बात कर रहे हैं प्रोफेज की, तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ टाइगर परफेक्ट, PMAT। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं।
देखो सबसे पहले अगर सेल साइकिल की बात करें तो पहला फेज मैंने क्या बोला, एनाफेज, सॉरी इंटरफेज। इंटरफेज में 3 सब फेज थे, G1, S एंड G2 फेज। तो अगर बात करते G1 जिसका मतलब है फर्स्ट ग्रोथ फेज, तो G1 फेज में आप देखो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, एक और बन गया। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम है, वो भी कुछ चेंज दिख रहा हमें, नहीं पता भी क्या है, पर आपको मैं समझा रही हूँ। ये कुछ 2 था, इसका भी डबल डबल कुछ दिख रहा है। तो ग्रोथ 1 फेज में क्या होता है, ये यहाँ पे हमारे सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, कौन, सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल क्या करते हैं, अपनी खुद की कॉपी बनाते हैं, मतलब डुप्लीकेट करते हैं। कौन से फेज में, G1 फेज में। जैसे ही सेल एंटर करता है कौन से, S फेज, मतलब कि सिंथेसिस फेज में। तो यहाँ पे आपको डीएनए दिख रहा है ना, एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है। अभी इसको आप स्किप करो, अभी ये काम का नहीं है, ठीक है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए जब बन रहा है, मतलब सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और अपने अमाउंट को डबल करता है। अगर डीएनए का अमाउंट था n, तो डुप्लीकेट करके या रेप्लिकेट करके कितना अमाउंट हो जाएगा, 2n। पर एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। कौन से फेज में, सिंथेसिस फेज में। ओनली डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, क्योंकि डीएनए को करना है क्या, प्रिपरेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो प्रिपरेशन करने के लिए जब उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, तभी तो एक क्रोमोसोम से 2 बनाएगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, दोनों डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। तो पहले तो उसको सामान इकट्ठा करेगा, तब जा करके खाना बनाएगा। तो वही सेम चीजें हैं कि पहले वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेगा, मतलब कलेक्ट करेगा, तब जा करके डिवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंथेसिस फेज। यहीं पे हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल याद है, सेल ऑर्गेनल जो ओनली इन एनिमल सेल में पाया जाता था। सेंट्रियोल भी क्या करता है, अपने अमाउंट को डबल करता है, मतलब एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल का फॉर्मेशन सिंथेसिस फेज में होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसकी, सेकेंड ग्रोथ फेज, मतलब G2 फेज की। तो G2 फेज जो होता है, ये फाइनल प्रिपरेशन होती है सेल की, इसके बाद सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी रिमेनिंग ग्रोथ होता है सेल में, जो भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट या जो साइटोप्लाज्म का, प्रोटीन का और जो भी मटेरियल्स का डेवलपमेंट होता है, वो होता है ग्रोथ 2 फेज में। समझ में आया यहाँ तक। और यहाँ पे एक और बता रही हूं मैं, किसको, G0 फेज को। G0 फेज कहने का मतलब आपको यहाँ पे भी दिखा होगा, ये देखो, ये एक रेस्टिंग स्टेट होती है किसी भी सेल की। रेस्टिंग स्टेट कहने का मतलब जहां पे सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, पर कभी भी सेल डिवीजन नहीं करेगा। कैसे, आपकी बॉडी में मैंने बताया जितने भी सेल हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार बने हैं तो उसके बाद बनेंगे ही नहीं, या अगर वो खत्म हो गए तो खत्म नहीं, मतलब दोबारा सेल नहीं आएगा, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन है हमारा नर्व सेल, न्यूरॉन सेल्स, जो हमें बाहर के स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करके रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब आप अपने एनवायरनमेंट के लिए जो कॉन्शियसनेस हो, जो आपको चेंज देना है, रिस्पॉन्ड करना है, ये सारा का सारा हमारे नर्वस टिश्यू करते हैं। तो नर्वस टिश्यू या नर्व सेल जो है, ये एक एक्सेप्शन है जो हमारे बॉडी में एक ही बार बनता है और थ्रू आउट अवर लाइफ ये क्या करता है, अलाइव होता है और सेल डिवीजन कभी भी नहीं करता है। तो मतलब ये कौन से फेज में हमेशा रहेगा, रेस्टिंग फेज, मतलब G0 फेज में रहेगा। और इसी की वजह से आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनको न्यूरोमस्कुलर अटैक आता है, मतलब उनका कोई एक नर्व सेल किसी इंजरी की वजह से डेड हो जाता है और पर्टिकुलर उनका वो ऑर्गन कभी भी किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो वो इसी नर्व सेल की वजह से होता है, क्योंकि नर्व सेल के पास कैपेसिटी नहीं होती कि ये रीडिवाइड कर सके या सेल डिवीजन कर सके। समझ में आया। तो ऐसे सेल जो सेल डिवीजन नहीं करते पर बाकी सारे के सारे फंक्शंस करते हैं, लाइफ फंक्शन प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं, तो जिस फेज में होते हैं उसको हम बोलते हैं G0 और उसी का दूसरा नाम क्या है, रेस्टिंग फेज। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, M फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज। तो माइटोसिस फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। तो डिवीजन करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहले तो सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा तो सेल खुद डिवाइड हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन।
और जब पूरे सेल का डिवीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम माइटोसिस एंड मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।